आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया और मैं हूं विजय शर्मा। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, ईपीएफओ, वेतन भत्तों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और प्रामाणिक जानकारी हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। यहां आपको अफवाह नहीं बल्कि तथ्यों और आधिकारिक अपडेट्स पर आधारित जानकारी मिलेगी। आज जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है वह देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले काफी समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है और हर बार जब संसद का सत्र शुरू होता है तो पेंशनर्स की उम्मीदें भी नई हो जाती हैं। इस बार भी लाखों लोगों की निगाहें सरकार के जवाब पर टिकी हुई थीं, क्योंकि हर किसी को इंतजार था कि आखिर क्या अब न्यूनतम पेंशन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर पहले की तरह यह मामला एक बार फिर टल जाएगा। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि सरकार ने क्या कहा, आगे क्या संभावनाएं हैं और पेंशनर्स को आने वाले समय में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 योजना केवल एक पेंशन योजना नहीं है, बल्कि लाखों बुजुर्गों के जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें इसी पेंशन के भरोसे पूरी होती हैं। यही कारण है कि जब भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात होती है तो पूरे देश के पेंशनर्स की उम्मीदें एक साथ जाग उठती हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार यह मांग उठ रही है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ राहत मिल सके। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ सकते हैं और हम हर अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। अब बात करते हैं संसद में उठे उस महत्वपूर्ण प्रश्न की जिसने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। संसद में सरकार से यह पूछा गया कि क्या न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की कोई ठोस योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही यह सवाल भी उठाया गया कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए भविष्य में किसी प्रकार का महंगाई भत्ता या अन्य सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, जबकि बड़ी संख्या में पेंशन धारकों की आय लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 योजना एक अंशदान आधारित पेंशन व्यवस्था है और इसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद फिलहाल इतनी बड़ी वृद्धि संभव नहीं मानी गई है। सरकार के अनुसार यदि बिना अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था के पेंशन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की जाती है तो भविष्य में पूरे फंड पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। यही वह जवाब था जिसने लाखों पेंशनर्स को निराश कर दिया, क्योंकि काफी लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कोई सकारात्मक घोषणा देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन व्यवस्था लागू है उसे बनाए रखने के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले सरकार पूरे आर्थिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन कर रही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। सरकार का जवाब अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर परिस्थितियां बदलती हैं, आर्थिक नीतियों में बदलाव आते हैं और जनहित के विषयों पर पुनर्विचार भी किया जाता है। इसीलिए भविष्य में यदि कोई नई समिति बनती है, कोई नई सिफारिश आती है या सरकार नई वित्तीय व्यवस्था तैयार करती है तो इस विषय पर आगे भी चर्चा हो सकती है। इसलिए पेंशन धारकों के लिए जरूरी है कि वे केवल अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इसी बीच विशेषज्ञों का एक वर्ग लगातार यह तर्क दे रहा है कि यदि महंगाई की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं रह गई है। दवाइयों का खर्च, अस्पतालों के बढ़ते बिल, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें और अन्य घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ऐसी तथ्य आधारित और गहराई से समझाने वाली रिपोर्ट हर पेंशन धारक तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी मदद लाखों लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार वित्तीय दबाव की बात क्यों कर रही है। इसका सीधा संबंध ईपीएस 95 योजना की संरचना से है। यह योजना उन अंशदानों पर आधारित है जो कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से एकत्रित होते हैं। इन्हीं संसाधनों और उनके निवेश से प्राप्त आय के आधार पर भविष्य की पेंशन का प्रबंधन किया जाता है।
यदि पेंशन राशि में बहुत बड़ा बदलाव किया जाता है तो उसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। यही वह पहलू है जिस पर सरकार बार बार जोर देती रही है। दूसरी ओर पेंशनधारकों का कहना है कि वर्षों पहले बनाई गई व्यवस्था आज की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त नहीं रह गई है। उनका तर्क है कि जिस समय यह योजना बनाई गई थी उस समय महंगाई का स्तर बिल्कुल अलग था। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए पेंशन व्यवस्था की समीक्षा भी समय की मांग है। यही कारण है कि कई संगठन लगातार सरकार से इस विषय पर व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में कोई बड़ा सुधार करना है तो केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ फंड की आय बढ़ाने, निवेश व्यवस्था को मजबूत करने, योगदान की समीक्षा करने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर भी गंभीरता से काम करना होगा। तभी कोई ऐसा समाधान निकल सकता है जो पेंशन धारकों और सरकार दोनों के लिए व्यावहारिक साबित हो। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। कई आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है तथा पेंशन फंड की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तो सरकार के पास सुधारों के नए विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसी भी वायरल दावे या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से बचना बेहद जरूरी है। अब आगे हम उस दूसरी बड़ी अपडेट की बात करेंगे जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवारों को राहत की उम्मीद दी है। यह मामला कम्यूटेशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़ा है। हाल के स्पष्टीकरण के बाद इस विषय को लेकर लंबे समय से चली आ रही कई शंकाएं दूर हुई हैं। आखिर सरकार ने क्या स्पष्ट किया है, किन परिवारों को इसका लाभ मिल सकता है और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूरी जानकारी अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह हर पेंशन धारक और उनके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की जिसने बड़ी संख्या में पेंशन धारकों और उनके परिवारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह मामला कम्यूटेशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़ा है। पिछले काफी समय से इस विषय को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आती रही हैं, जिसके कारण कई परिवारों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब जो आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया है उसके बाद कई महत्वपूर्ण बिंदु पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो गए हैं। इसलिए हर पेंशन धारक और उनके परिवार के लिए यह समझना जरूरी है कि कम्यूटेशन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इसका प्रभाव किन परिस्थितियों में पड़ता है। सेवानिवृत्ति के समय कई कर्मचारी अपनी पेंशन का एक निर्धारित हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद यदि किसी व्यक्ति को घर की मरम्मत, चिकित्सा, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत हो तो उसे आर्थिक सहायता मिल सके। इसी प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहा जाता है। इसके बदले कुछ समय तक मासिक पेंशन में निर्धारित कटौती की जाती है और तय अवधि पूरी होने के बाद सामान्य पेंशन बहाल हो जाती है। इसी व्यवस्था को लेकर समय समय पर कई सवाल उठते रहे हैं, विशेष रूप से तब जब किसी पेंशन धारक का निधन निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले हो जाता है। ऐसे मामलों में परिवारों के मन में यह चिंता रहती थी कि कहीं उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। हाल के सरकारी स्पष्टीकरण के बाद इस विषय पर काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हुई है और इससे अनेक परिवारों को मानसिक राहत मिली है। यदि आप चाहते हैं कि पेंशन, वेतन, डीए, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हर प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है और हम आपके लिए हर महत्वपूर्ण अपडेट सरल भाषा में लेकर आते रहेंगे। अब पूरे मामले को व्यापक दृष्टिकोण से समझते हैं। वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती केवल पेंशन की राशि नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई भी है। दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों का खर्च पहले की तुलना में कई गुना अधिक हो चुका है। बिजली, गैस, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन उनके सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ती रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले उसकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को देखना आवश्यक होता है। यदि आज कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो उसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक फंड की स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार वित्तीय संतुलन और सामाजिक सुरक्षा दोनों के बीच उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देती रही है। यही कारण है कि इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन को महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यदि इस योजना में व्यापक सुधार करना है तो केवल पेंशन राशि बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ फंड की आय बढ़ाने, निवेश व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बन निकल सकता है जो आने वाले वर्षों तक स्थिर और प्रभावी बना रहे।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि समय के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बदलाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है। कई योजनाओं में समय समय पर संशोधन किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में भी नए सुधार किए जा सकते हैं। इसलिए पेंशन धारकों को धैर्य रखते हुए केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी अपुष्ट जानकारी या सोशल मीडिया पर वायरल दावों को सत्य मानने से बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी लाखों पेंशन धारकों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक शेयर से किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंच सकती है। आने वाले समय में इस विषय पर और भी महत्वपूर्ण चर्चाएं देखने को मिल सकती हैं। यदि सरकार भविष्य में किसी समिति की सिफारिश पर विचार करती है, यदि वित्तीय स्थिति में सुधार होता है या यदि नई नीतियां लागू होती हैं, तो पेंशन व्यवस्था में बदलाव की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि वर्तमान स्थिति में कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, इसलिए हर नई जानकारी का इंतजार केवल आधिकारिक स्रोतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों के विकास में लगाए, उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना किसी भी समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। यही कारण है कि यह विषय लगातार सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि भविष्य में रोजगार बढ़ता है, अंशदान का दायरा विस्तृत होता है और निवेश से बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है, तो पेंशन फंड की स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है। ऐसे में सुधारों के लिए नए विकल्प भी सामने आ सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह भविष्य की परिस्थितियों और नीति निर्माताओं के निर्णयों पर निर्भर करेगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें, आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें और अपने दस्तावेजों को हमेशा अद्यतन रखें, ताकि भविष्य में यदि कोई नई सुविधा या प्रक्रिया लागू होती है तो उसका लाभ समय पर प्राप्त किया जा सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन, डीए, उच्च पेंशन, ईपीएफओ और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट्स पर हम लगातार विस्तृत जानकारी लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको हर खबर सबसे पहले और सबसे सही रूप में मिल सके। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है। जैसे ही इस विषय में कोई नई आधिकारिक जानकारी, अधिसूचना या महत्वपूर्ण निर्णय सामने आएगा, हम उसका विस्तृत विश्लेषण आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि आपने आज की इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुना होगा और इससे आपको पूरे विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। इसी के साथ आज की यह विशेष जानकारी यहीं समाप्त होती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलने वाली हर जानकारी को जांच परख कर ही आगे साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।